हरिओम। चेतना में कैसे रहें या चेतना में स्थिरता कैसे बनाएं या स्थिरता में चेतना कैसे बनाएं या चेतनावान कैसे हों, ये पूरी जो यात्रा होती है या ये पूरा जो कार्य होता है यही दर्शाता है या योग में यही दर्शाता है कि आपको चेतनावान कैसे होना है। या योगिक क्रियाओं में किसी भी जगह पे अगर योग शब्द का उपयोग हो रहा है तो आपको चेतना के प्रति तत्पर करने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। आप इतना सोचिए। मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी जितना ज्ञान मेरे पास में है मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। योग का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। उसके बीच का जो जोड़ होता है उसे योग कहते हैं। एकदम गहराई में मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो आत्मा और परमात्मा का जो जोड़ है उसे योग कहते हैं। अब अष्टांग योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग है, इसके अलग अलग रूप है या अलग अलग इसके शाखाएं हैं या अलग अलग इसके आपको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंस बात है जो देखने की इसमें वो ये होती है कि आपकी आत्मा जब परम की यात्रा में चलेगी तभी वो परमात्मा में लीन होगी। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होती है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। जैसे आपकी ज्ञान का सिस्टम है, जैसे आपकी शिक्षा का सिस्टम है, वैसे ही योग में भी इसके रास्ते बनाए गए हैं। मैं अष्टांग योग के रास्ते से आपको बताऊंगा कि चेतना में चेतनावान होने की क्या रास्ते होते हैं और कैसे वो चेतनावान होती है। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रकृति के अनुकूल चलना, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, 3-4 ही मैटर लेके मैं बोलता हूँ, मैं उन्हीं बातों को बोलता हूँ जो बातें मैं फॉलो करता हूँ। प्रकृति के अनुकूल चलना, अगर आप जितना प्रकृति के अनुकूल चलेंगे उतना ज़्यादा आप चेतनावान होते जाएंगे। उसमें योग का हिस्सा कैसे आता है कि आपको बार बार ये चीज़ का ज्ञात रहे या ये चीज़ की अनुभूति होती रहे कि आप प्रकृति के अगेंस्ट ना जाएं, प्रकृति के साथ में और उसके नियमों को देखते हुए, उसके नियमों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को आगे लेके जाएं। तो मनुष्य जब उठता है, जैसे एक नॉर्मल मनुष्य की जीवन शैली जो होती है, मनुष्य जब उठता है तो उसको बिल्कुल ये ज्ञात होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है और मैं उतने बजे उठा हूँ, मुझे ये कार्य करना है, उसके पहले मुझे शौच करना है, मुझे अपना मल त्याग का जो सिस्टम है या मल त्याग करने की जो क्रिया है इसे करनी है, तत्पश्चात मैं भोजन करूँगा या कोई चीज़ ग्रहण करूँगा, उसके बाद अपने कार्य करूँगा। तो ये जो होती है फास्ट लाइफ में ये जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ इतनी आसानी से इसको फॉलो नहीं कर पाता आदमी। सवेरे उठता है, मोशन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, या मोशन आया तो ठीक, नहीं आया तो डजंट मैटर, चलो चलते हैं, अभी तो दूसरे कार्य करेंगे। गलती वहीं से शुरू हो जाती है। जब आपने किसी कार्यों के लिए कोई बाहर के कार्यों के लिए अपने अंदर के कार्यों को रोका है तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो पहले अपनी कार्यों को ठीक करेगी कि आपके बाहर के कार्यों को ठीक करेगी। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपने जिस वस्तु को आप अपने जीवन शैली में देखना कि प्रेम की बात अलग होती है या अट्रैक्शन की बात अलग होती है, वही आदमी आपके पास में आता है जिसके वही कार्य आपसे होगा जिसका आप में और आपका जिसमें इंटरेस्ट है। नहीं है तो वो आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। वैसे ही शरीर को देखिए कि शरीर का अगर कार्य अगर आपने सहजता से या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए किया हुआ है तो समझ जाना कि आगे जो ऊर्जा जो घटित करेगा शरीर, वो पहले अपने कार्यों को करेगा, उसके बाद में भी। यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, इसीलिए शरीर कई बार मांग करता है आराम की और वातावरण बनता है काम का। ये 2 विरोधाभास
देखने को मिलता है जीवन में। ये थोड़ा सा फिलॉसफी हो जाती है, लेकिन फिलॉसफी अगर ऐड नहीं करूँगा तो नाउ इट इज़ नॉट सो ईजी टू एक्सप्लेन आवर वर्ड्स और माय वर्ड्स। ये इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रचंड विद्वान तो हूँ नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी कार्य आप अपने जीवन शैली में कर रहे हैं, जीवन शैली में जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको करने से पहले जो नित्य कर्म है, आपके शरीर की जो मांग है और आपकी शरीर की जो सफाई है या आपके शरीर का जो त्याग है, उससे पहले करिए। आप त्याग को पहला इम्पोर्टेंस दें। जब सवेरे उठें 4 ग्लास पानी पिएं, आप मोशन जाके आएँ। जब आप मोशन जाके आएंगे, आपको पूरी चीज़ें खुले रूप से और स्वस्थ मन से और स्वस्थ चेतना से दिखने लगेगी। योग्य हो जाता है मनुष्य, योग्य हो जाता है। उसके बाद में फिर आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको चेतनावान तरीके से देखिए। आप जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन को पूरा रस लेके करिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है और मैं अपने हर साधक को ये कहता हूँ, आप चेतनावान हो कि आप भोजन को ग्रहण करेंगे। भोजन को जब ग्रहण करेंगे तब भोजन पे ही पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है वो भोजन पे ही रहना चाहिए। भोजन करते समय बात ना करें। उसके बाद में आपका जो भी कार्य है उसको चेतनावान तरीके से पहले आप उसको शेड्यूल बनाइए। आप उसको चेतनावान तरीके से कैसे देख सकते हैं ये तो आप बताएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। या तो आप उसको पेन डाउन कर लीजिए, या तो आप उसको क्रम दे दीजिए कि मुझे ये काम करना है और इतना ये टाइम मैं इसमें लगाऊंगा। जैसे ही आप ये कार्यों को करना चालू करेंगे, जैसे ही इसको देखना चालू करेंगे, तो ये इसमें 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपके जीवन को स्पष्टीकरण मिलता जाएगा, आपके कार्यों को स्पष्टीकरण मिलता जाएगा। अरे यार, वाकई अगर इतनी बात इतनी आसानी से हो सकती थी, हम इतना परेशान हो रहे थे इसके लिए, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास जो समय जो शेष बचेगा, जिस समय आप इस शुरू से आप इसको देखते जाइए, सवेरे उठने के बाद से शुरू किया मैंने, जो भी समय आपके पास शेष बचेगा, ये मेरी एडवाइस है, ये मैं अपने भी हाफ पे बोल रहा हूँ। आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो डजंट मैटर, कुछ नहीं। फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको योग अभ्यास ही करना है, आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वो अपने शरीर के लिए करता है, और शरीर ही साधन है आपकी प्रकृति, आपकी उन्नति में, आपको आपके भोग में रस दिलाने में, आपकी कोई भी चीज़ पे सबसे पहला आपका शरीर का ही रोल है। आप उसके लिए टाइम निकालिए। अगर जब मैं उसके लिए टाइम निकाला है, या सवेरे उसके लिए शरीर के लिए टाइम निकाला है, मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको सवेरे का टाइम नहीं बताया है। अगर आप उसमें निकाल रहे हैं तो आपकी बॉडी अगर परिश्रम करिए तो वो आराम भी मांगेगी, तो नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपकी जो दिमाग की जो तंतुआएं हैं, जो निरंतर काम कर रही है, उसे थोड़ा सा विराम मिलेगा, या ये कहें कि रिलैक्स मिलेगा। आप जब साधक करना शुरू करता है तो वो सहज होते जाता है। सहज इट मीन्स सिंपल होते जाता है। मतलब जो इतनी दौड़ भाग में लगा रहता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, अपनी लाइफ में ये प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग करना है, ये सब चीज़ों की जो तनाव आदमी के दिमाग में जो बना रहता है वो और उलझने पैदा करता है। लेकिन अगर आप ऐसे सहज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे बताए हुए तरीके पे आप उसको सहजता से आप खुद कर सकते हैं, तो सिंप्लिसिटी आने लग जाएगी, सहजता आने लग जाएगी। जब सहजता आने लग जाएगी तो आदमी योग्य होता है, सहज व्यक्ति योग्य होता है कि अपनी जितने भी कार्य हैं या अपनी जितनी भी चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी है, उसमें एकदम आसानी से तत्पर हो जाता है, या एकदम आसानी से उसको रूपांतरित कर लेता है। मैं इसमें और कुछ नहीं कह रहा, चेतनावान होने का रास्ता है ये। जिस भांति मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर योग अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के हर एक जॉइंट पे चेतना और ऊर्जा आने लग जाती है।
चेतना, जैसे उंगलियां चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें, चेतनावान होने के लिए ऊर्जा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दोनों का जोड़, जब मनुष्य अपना ये दोनों के जोड़ में जब तालमेल बनाना सीख जाता है, तब उसकी आत्मा योग्य होती है परमात्मा में लीन होने के लिए। इसी का नाम योग है। और योग अभ्यास में ये अष्टांग या आप पतंजलि या इसे जो भी नाम से आप पुकारते हैं, मैं इस रास्ते से आपको बता रहा हूँ। मैं भक्ति योग के बारे या क्रिया योग के बारे में, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आप अच्छे मन से भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो अच्छे मन से आपको उसके फल मिलेंगे, अच्छे रूप में उसके फल आपके शरीर में घटित होंगे। और अच्छे रूप में अगर फल उसके घटित होंगे तो ऊर्जा भी अच्छी मिलेगी। अगर अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और ऊर्जा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रास्ते पे जाएगी। सब चीज़ें आपका आसान और सहजता से होने लग जाएगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।